हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड होता क्या है, इस पे कैसे यूज किया जाता है, क्या वर्क होता है इसका। तो आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं एमएस। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग एमएस वर्ड कहते किसकी कि एमएस वर्ड किसे कहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले वर्ड का मतलब पता होगा क्या होता है, और लेकिन उससे पहले आपको एक शब्द जुड़ के आ रहा है एमएस। क्या शब्द जुड़ के आ रहा है? एमएस। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे एमएस वर्ड, मतलब क्या ले लिए? एमएस वर्ड। तो सबसे पहले एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएस का फुल फॉर्म और हम बताएं तो होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम, इसका नाम है कंपनी। और ये कंपनी के फाउंडर कौन है? सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, पता है किसी को? माइक्रोसॉफ्ट आप लोग यूज करते हैं ना। अब आप लोग विंडो जो यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में था आपको कि एक कंपनी है। और ये कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट की, ये एक बहुत बड़ी कंपनी। आप लोग इसमें कोई भी एप्लीकेशन ओपन, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे विंडोज में, तो सबसे पहले किससे होकर के आता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया हो। जैसे और आप लोग विंडो यूज करते हैं तो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। यदि आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी चीजें यूज करते हैं, ये सारा किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट में। इसके फाउंडर को कहा जाता है बिल गेट्स को कहा जाता है। किसको? बिल गेट्स। याद आ रहा है किसी को? किसको कहा जाता है? बिल गेट्स। अब बिल गेट्स किसके फाउंडर हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, ये एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। क्लियर है सबको? अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब हम लोग एमएस वर्ड पढ़ने जा रहे हैं तो एमएस वर्ड को कहा जाता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ऑफिस का शब्द आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जो कहीं किसी कंपनी में काम होता है तो उस ऑफिस में क्या क्या वर्क हो सकता है। इतना क्लियर हो रहा है ना? क्या क्या वर्क, जैसे मान चलिए किसी डाटा की एंट्री करना, किसी डॉक्यूमेंट को बनाना, कोई बुक बनाना, ये सब एक ऑफिस का ही वर्क है ना। तो इस सभी ऑफिस को वर्क करने के लिए जब कुछ कमियां नजर आने लगी तो उसी समय बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस ऑफिस। क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। अब ऑफिस के अंदर कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। कई सारे का मतलब क्या है? कि सबसे पहले तो हमारा आ जाता है एमएस वर्ड। पहले क्या आता है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद से आता है एमएस एक्सेल। क्या आता है? एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल के बाद से आता है पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट के बाद से आता है एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस के बाद से आता है एमएस आउटलुक। इन सब का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि जो सबसे पहले हम बताएं एमएस वर्ड का। किसका? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वर्ड से रिलेटिव आपको जो भी काम करना है आप आसानी से अपने एमएस वर्ड पे कर सकते। और उसके बाद से आता है हमारा एक्सेल। क्या आता है? एक्सेल। तो एक्सेल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? कि जब हमको कोई डाटा एंट्री करना हो तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं? एक्सेल। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा होता है, और यदि उसकी एंट्री करना था हम उसका एंट्री किस पे करते हैं? एक्सेल। और उसके बाद हमने आपको बताया पावर पॉइंट। क्या बताया? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या होता है? तो पावर पॉइंट ध्यान दीजिए कि अगर जो कोई कंपनी और उस कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी, आप लोग मैक्सिमम चीजें मूवी में देखे हो कि अगर जो कोई नया काम करना होता है ना, तो काफी सारी कंपनियां जो है एक पास मीटिंग करती हैं सर, और एक प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी प्रोडक्ट का डेमो दिखाया जाता है। आ रहा है समझे ना? तो सभी प्रोडक्ट का डेमो किसके ऊपर बनाया गया होता है? प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो यदि ऑफिस रिलेटेड ऐसा कोई वर्क है, आपको प्रेजेंटेशन कोई क्रिएट करना है तो किससे करेंगे? पावर। किससे करेंगे? पावर। और उसके बाद से आता है आपका एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। यदि आपको डाटा एंट्री करना हो, कोई फॉर्म बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? एमएस एक्सेस। और उसके बाद से आता है आउटलुक। तो आउटलुक का प्रयोग किया जाता है कब? कि जब आपको कोई मेल सेंड करना हो। तो फिलहाल अभी हम लोग जानने वाले आज क्या है? एमएस वर्ड। क्या जानने वाले हैं? एमएस वर्ड। तो आप लोग को पता भी होगा कि एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमको विंडो प्लस जब आर करते हैं तो उससे एमएस वर्ड नहीं बल्कि क्या लिखते हैं? विन वर्ड। क्या लिखते हैं?
विन वर्ड जब हम लिख के एंटर करते हैं तब जाकर हमारा वहां पे एमएस ऑफिस ओपन, एमएस वर्ड ओपन। इतना क्लियर सबको? तो अब सबसे पहले कहा जाए एमएस वर्ड का डिफिनेशन। तो एमएस वर्ड का डिफिनेशन क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा या एक ऐसा पार्ट जिसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि जो हमारे एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिससे हम जो भी वर्ड का काम करना चाहते हैं आसानी से वो काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई हमको रिज्यूम बनाना हो, कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना हो, या कोई बुक बनाना हो, तो ये सारा काम हम किस पे करेंगे? एमएस वर्ड। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है क्या? वर्ड पैड और नोट पैड, ये दोनों पढ़े हैं ना? तो नोट पैड पे आप लोग कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे, आप लोग ट्राई किए? अरे समझना, सिंपल आप टेक्स्ट लिख के टाइप करके और सेव कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, तो उसमें कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। हाँ, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसमें कलर नहीं कर सकते। अरे समझे ना? लेकिन जब आप लोग एमएस वर्ड में उसमें एमएस किसमें गए? वर्ड पैड में गए। तो वर्ड पैड में क्या था? नोट पैड से कुछ एडवांस ऑप्शन आपको देखने को मिले। तो आप सारा बात तो नहीं कर सकते ना, एक नॉर्मल बस कोई भी डॉक्यूमेंट बना करके आप सेव कर सकते। उसमें बस क्या था, आप बेसिक जो भी छोटे छोटे फॉर्मेटिंग होते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इमेज लगाना, आप आसानी से वर्ड पैड में कर लेते हैं। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को अगर जो आपको प्रोफेशनल तरीके से बनानी है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड। किसका प्रयोग करेंगे? एमएस वर्ड। अब चलिए सबसे पहले हम लोग जाने कि एमएस वर्ड ओपन करना था, हम लोग क्या करेंगे? एमएस वर्ड ओपन करने के लिए, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हम बताएं आपको। सबसे पहले करेंगे विंडो प्लस, और विंडो प्लस आर करने से यहाँ क्या लिखना है आपको? विन। हम यहाँ टाइप कर लेंगे विन वर्ड, और फिर क्या करेंगे? तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एमएस वर्ड कहते किसे हैं? तो ध्यान एक बार शुरू से रिपीट कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड हमने बताया कि एमएस वर्ड क्या है? जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसी का एक हिस्सा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, और उसी पैकेज का एक पार्ट है हमारा एमएस वर्ड। क्या है? एमएस वर्ड। और एमएस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, और उस कंपनी के फाउंडर हैं बिल गेट्स। इतना क्लियर सबको? और उसके आगे हमने आपको बताया कि यदि आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो कैसे करें। तो पहला तरीका हमने आपको बताया कि आप विंडो प्लस क्या करिए, और इस पे आप लोग क्या लिखिए? विन। और विन वर्ड लिखिए, जब हम ओके करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? ओपन। दूसरा तरीका क्या है कि आप सर्च बॉक्स पे आ जाए। कहाँ आना है? सर्च बॉक्स पे। और आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, बस वर्ड आपको लिखना है। क्या लिखना है? वर्ड। तो वर्ड और 2013 आपको दिखाई दे रहा हो। तो सबसे पहले हम बात करें 2013 क्या है। तो 2013 ये वर्जन लिए जाते हैं। क्या? तो सबसे पहले जब हमारा बना था, तो ऑफिस 2003। कौन सा था? 2003। और 2003 के बाद आया 2007। कौन सा आया? 2007। 2007 के बाद आया 2010। और 2010 के बाद से 2013। और 13 के बाद से 16। उसके बाद कौन सा आया? 16। और 16 के बाद से आया 19। और 19 के बाद से आया 21। और 21 के बाद से इसमें जो लेटेस्ट आया है, उसको हम लोग बोलते हैं 365। क्या बोलते हैं? ऑफिस 365। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है यही, ऑफिस 365। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2016, 2019 और 2013, इसमें जो भी दिया है, ये तीनों मैक्सिमम ऑप्शन मिलते जुलते हैं। लेकिन यही यदि आप जाते किस पे? 21 वाले पे या 365 वाले पे, तो ये वर्जन आपको पैड करना हो। क्या करना होता है? पैड। यानी कि प्रीमियम जब लेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। यदि प्रीमियम नहीं लेते हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो 1 मंथ यूज करेंगे। उसके आगे क्या होगा? इसका सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, टेम्पररी है। जैसे आप एक एजुकेशनल पर्पज पे ले सकते हैं 1 महीने के लिए, लेकिन जैसे 1 मंथ एक्सपायर होगा तो आपका ये 21 और 365 वाला ये काम करना बंद। इन सब में से कॉमन पाया गया किसको? 2013 में। क्योंकि 2013 बीच का हो जा रहा है, मैक्सिमम चीजें सारी ऑप्शन से मैच कर जाती है। इसलिए जो भी हम लोग ऑफिस यूज करते हैं, ऑफिस कौन सा है? 2013। तो इसलिए जैसे हम यहाँ पे वर्ड सर्च कर रहे हैं, तो वर्ड क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 2013। यदि आपको यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा है, आप ओपन करें। जैसे हम वर्ड ओपन करेंगे, तो वर्ड ओपन करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, फाइल। किसका ऑप्शन दिखाई देता है? फाइल। चलिए, ये हो गया हमारा ओपन। और जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कई सारे टेम्पलेट।
इस टेम्पलेट का मतलब पहले समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो ये बना बना हुआ टेम्पलेट है जो पहले से हमारे सिस्टम द्वारा दिया गया। तो ये आता कब है कि जब आपके सिस्टम इंटरनेट रहेगा तो आएगा, और यदि इंटरनेट नहीं है तो ये आने वाला भी। क्लियर सबको? इंटरनेट का मतलब क्या है कि जब इंटरनेट रहेगा ना तो ये ऑनलाइन आपको ब्राउजर से सर्च करके बताएगा। यदि आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा आपका यही है ओल्ड मॉडर्न रिज्यूम, और फिर किस पे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट। जैसे क्रिएट पे क्लिक करें देखिए एक बना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। क्या ये डॉक्यूमेंट हम बनाने गए हैं, बनाने गए थे इस डॉक्यूमेंट को? क्या ये बना बनाया हुआ पहले से बाय डिफॉल्ट आया है ना? तो ऐसे और हमको कोई लेना है, हमने यहाँ से क्या कर दिया था, पहले जो टेम्पलेट है हमने उस पर क्लिक कर, लेकिन यही हमको एक नया पेज है बिल्कुल ब्लैंक। हम जैसे विंडो प्लस आर किए, विन वर्ड लिखे, और विन वर्ड के पास हम यहाँ से क्या कर दिए, तो जैसा हम ओके करें तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो रहा है ना। तो ये वर्ड ओपन होने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, दिख रहा है सबको? ब्लैंक का मतलब होता है खाली, और डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बिल्कुल खाली पेज आपको चाहिए कि जिसपे आपको अपना कोई भी काम आसानी से कर सके। तो क्या ये बिल्कुल ब्लैंक पेज आया है ना, दिख रहा है सबको? और इसका से आपको हमने दिखाया आपका वर्जन कौन सा दिख रहा था, 2003। तो आप जैसे फाइल में जाएंगे तो फाइल में जाने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे किसका, अकाउंट। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा जूम कर दो। किसका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, अकाउंट। अब जैसा हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 दिख रहा है ना। यानी कि ये दिखा रहा है कौन सा वर्जन है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, प्रोफेशनल प्लस है 2013, दिख रहा है। अब इसके बाद से जैसे हम जाएं देखिए इसमें बता रहा है आप क्या, तो पहला एक्सेस, इधर ध्यान दिए पहला क्या कह रहा है, इस फाइल के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है, तो एक्सेस है, उसके बाद क्या है, एक्सेल। एक्सेल के बाद से आपको मिलेगा वन नोट, और वन नोट के बाद से आपको मिलेगा आउटलुक, और आउटलुक के बाद से पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के बाद से पब्लिशर, और पब्लिशर के बाद से वर्ड, और वर्ड के बाद से आपको मिलेगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन पाथ का, और उसके बाद से एक और लास्ट आपको मिलेगा लाइंस। यानी कि सभी इसके क्या है, एक अलग अलग एप्लीकेशन दिया गया जिससे आप अलग अलग काम कर सकते। तो फिलहाल अभी इसमें हमको क्या पढ़ना है, एमएस। तो उसके लिए हमने एमएस वर्ड अपना ओपन किया। तो अब सबसे पहले इसके इंटरफेस की बात, इसका, इसके इंटरफेस। तो ये जहां अब यहाँ तक अभी जो बताया यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। इसके पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नोट पैड, उसके बाद से वर्ड पैड, और वर्ड पैड के बाद से एक और चीज हम लोग पढ़े थे एमएस पेन। तो इन सब का हमने कुछ ना कुछ आपको एक्सटेंशन बताया था, याद आ रहा है सबको ना, कि जैसे हमने नोट पैड का हमने क्या बताया था, डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन हम क्या बताए थे, डॉक्स डॉट टी एक्स टी, और एमएस पेन का क्या बताया था, डॉट पीएनजी। तो सेम उसी प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट का जो है वो होता है डॉट डीओसी, डॉट डीओसी। तो नोट कर लिए आप लोग एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम डॉट डीओसी, जिसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये शॉर्ट नेम में डॉट डीओसी बोलेंगे, लेकिन फुल नेम में क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। एक्सटेंशन नेम क्या होता है एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम डॉट डीओसी, यानी कि डॉक्यूमेंट, वही ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट। हो गया इतना? अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद से जैसे हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड तो हमको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देता है, दिख रहा है सबको ना? तो अब इस इंटरफेस में सबसे पहले देखिए आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, दिख रहा है सबको ना? तो इस ऑप्शन को हम लोग इसमें बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ध्यान रखिएगा, अभी जो भी हम लोग एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो एमएस वर्ड के बाद से हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे, चाहे हम लोग एक्सेल पढ़ें, चाहे हम लोग पावर पॉइंट पढ़ें, तो मैक्सिमम चीजें जो हैं ये एमएस वर्ड से मिलती जुलती रहे। आ रहा है समझ में ना? बहुत ऐसे ऑप्शन होंगे कि जो हम एक्सेल पढ़ें या पावर पॉइंट पढ़ें तो यही ऑप्शन रहेंगे जिसको हम लोग वहां पे नहीं पढ़ेंगे।
तो जब भी आप लोग एमएस वर्ड में कोई भी ऑप्शन पढ़ेगा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ऐसे कि वो लंबे समय तक याद रहे, जल्दी भूले ना। क्लियर सबको? तो अब ध्यान दिए, सबसे पहले हमने आपको क्या होता है ऊपर वाले इंटरफेस को क्विक एक्सेस टूल बार, ऊपर वाले इंटरफेस को क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके बाद से आपको आता है यहाँ पे आगे क्या, ये तो हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। और आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और आप लोग ये पता भी होगा टाइटल बार में ही डॉक्यूमेंट का नाम दिया। क्लियर सबको? यानी कि पहले मैं आपको क्या बताया, क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद से टाइटल, और टाइटल बार के बाद ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। और उसके बाद से बाकी की जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं टैब रिबन। क्या बोलते हैं इन सबको? टैब रिबन। अब ये टैब रिबन क्या होते हैं? तो जिसके माध्यम से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जो ऊपर आपको होम, उसके बाद से इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, इन सबको हम लोग टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। और टैब के बाद से जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, इन सबको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। एक बार और ध्यान दीजिए, सबको हम यहाँ से करते हैं डिलीट, और एक बार और रिपीट करते हैं। पहले ऊपर वाले इंटरफेस को हमने क्या बोला? क्विक एक्सेस टूल। उसका इसको हमने क्या बोला? टाइटल। और इसको हमने क्या बोला? कंट्रोल बटन। और उसका होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, इन सब को हमने क्या बोला? टैब। क्या बोले हैं? टैब। और टैब के बाद से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, या इसके अंदर जो भी कमांड दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। और रिबन के बाद से जैसे हम आगे आएंगे तो आपको ऐसे डॉट डॉट पॉइंट करके कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है दोनों तरफ ना? इन सब को हम लोग रूल बार बोलते हैं, रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर बार। और रूलर बार के बाद से जब आगे आएंगे इधर तो आपको दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल एरिया। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल एरिया। और स्क्रॉल एरिया के बाद से जो ये जितना वाइट एरिया दिखाई दे रहा है, इन सभी वाइट एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया या फिर पेज। क्या बोलते हैं? पेज। और पेज के बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, इन सब को हम लोग बोलते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में हम पेज को काउंट कर सकते हैं, वर्ड को काउंट कर सकते हैं, अपने पेज को जूमिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर है ना? तो एक बार और ध्यान दीजिए, आपको नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं किस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं। आ रहा समझ में ना? एक चार्ट बना के, और उसमें सबसे पहले ऊपर वाले एरिया को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्या? क्विक एक्सेस टूल। उसके बाद से ये टाइटल, और ये कंट्रोल बटन। उसके बाद से होम, और टैब रिबन। और टैब रिबन के बाद से हमने आपको बताया रूलर, रूलर बार। और रूलर बार के बाद से नीचे पेज, और पेज के बाद से नीचे स्टेटस बार। क्या होगा उसके नीचे? स्टेटस। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब चलिए, स्क्रॉल बार पता है कब आएगा? कि जब यही हमको पेज को नीचे ऊपर करना, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है ना? अब पेज को ऊपर करना हो तो ऊपर भी कर सकते हैं, और नीचे करना हो तो नीचे। दिख रहा है सबको ना? और आप लोग इतना तो पता होगा, जहां कर्सर रखता है, अगर जब हम लिखना स्टार्ट करते तो वही से लिखता है, उसके इधर उधर से वो नहीं। यानी कि जहां कर्सर रहेगा वहीं से हम यहाँ पे अपना आसानी से लिखना स्टार्ट कर सकते। और इसके बाद हम बात करें, तो आप लोग को बताए होंगे हम कि इस पे अगर जो आपको रैंडम टेक्स्ट लाना है तो किसका इस्तेमाल करना। याद आ रहा है सबको? तो मैक्सिमम चीज हम लोग प्रयोग करते थे इक्वल और रैंड का, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इतना सबको पता है ना? तो क्या हम लोग एमएस ये सिर्फ रैंड से ही कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए दो और कमांड होते हैं, यानी कि टोटल तीन कमांड। क्या? तो पहला हमारा होता है यहाँ पे क्या, पहला तो हमने आपको बताया इक्वल रैंड, और इक्वल रैंड के बाद से पहले हमने आपको लिखा इक्वल रैंड, और इक्वल रैंड के बाद से ब्रैकेट ओपन क्लोज, और दूसरा होता है इक्वल लोरेम। क्या होता है? इक्वल लोरेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और आगे पैराग्राफ में। और तीसरा अलग क्या होता है, इसका साथ इक्वल रैंड डॉट ओल्ड।
और ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन क्लोज और क्लियर, ये तीनों। लेकिन अगर हम कुछ भी पैराग्राफ लेके आ रहे हैं तो इस पैराग्राफ में हम लोग कुछ और सेटिंग कर सकते हैं। क्या, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन। आपको ज्यादा पैराग्राफ चाहिए तो क्या करेंगे, जितना पैराग्राफ चाहिए उतना पैराग्राफ का नंबर भरें। जैसे आपको एक पैराग्राफ चाहिए तो एक टाइप, 100 पैराग्राफ चाहिए तो 100 टाइप, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे। चलिए हम थोड़ा सा 2 ही पैराग्राफ लेते हैं समझने के लिए। ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ से करते हैं इंटर। तो अभी आप लोग देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितने लाइन का पैराग्राफ आ रहा है, 3 लाइन का एक पैराग्राफ आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये और जो लाइन की संख्या हमको बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, नहीं उसके लिए क्या करना होगा आपको, इक्वल करिए और रैंड ब्रैकेट हो। कितना पैराग्राफ चाहिए आपको, 2, 2 कर दिए, कॉमा कितने लाइन का, और जो 5 लाइन का चाहिए तो 5 किए, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और एंटर। देखिए जो भी आया है पैराग्राफ कितने लाइन का आया है, 5। अब दिख रहा है, नीचे वाला 4, एक और ये जितना जगह था उतना ले लिया, और बाकी और हम 2 ही पैराग्राफ लिए हैं ना, आप 2 से जितना ज्यादा लेंगे। चलिए हम यहाँ से 2 को हटा कितना कर दिए, इसको भी 5 ही कर देते हैं। कितना कर दिया यहाँ पे, 5, और 5 का कर दिए इंटर। तो अब आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, टोटल 5 5 दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। हाँ बीच में ये कितना आ रहा है, बस 4 ही का आ रहा है, लेकिन यानी कि जितना आप टाइप करें उतना ही आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिखाई देगा। अब यही आपको कितना कितना लिए हम लोग पैराग्राफ, चलिए इक्वल किए रैंड ब्रैकेट ओपन, 5 पैराग्राफ लिए थे ना। यदि हम 100 पैराग्राफ ले लें, ब्रैकेट को क्या कर दिए क्लोज और इंटर। तो जैसे हम इंटर करेंगे, थोड़ा सा इंटरफेस देखिए नीचे, आपको ये कितने पेज तक लेके आएगा, 15 पेज। कितना पेज दिख रहा है, 15। यानी कि टोटल आपने ये जो पैराग्राफ लाया है, ये टोटल कितने पेज का आया है, 15 पेज। जूम करने के लिए काफी लेट से जूम कर रहा है, क्या हो गया दिख रहा है सबको, कितना पेज आया टोटल, 15। अब सब लोग ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15 ऑफ 15, 15 ऑफ 15 क्यों दिखा रहा है, कुछ और दिखाना चाहिए ना। इसलिए ये दिखा रहा है कि हम 15 नंबर पेज के 15वें नंबर पेज पर ही हैं। अब कर्सर यदि हम यहाँ से हटा दिए और कर्सर को हम ला कर रख दिए कितने नंबर पेज पे, 7 नंबर पेज पे, तो अब आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा 8 नंबर पेज पे हम लोग ना, दिखाई दे रहा है कितना, 8 ऑफ 15। अब 8 ऑफ 15 का मतलब क्या हुआ, कि आप 15वें पेज के कितने नंबर पेज पर हैं, 8वें नंबर पेज। दिख रहा है सबको ना, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि अभी तक हमने आपको सिर्फ क्या बताया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते किसे हैं, उसका पार्ट एमएस वर्ड होता है उसको क्या किसे कहते हैं, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमने बताया। और उसके बाद हमने इसको इंटरफेस के बारे में, इतना क्लियर सबको। और इंटरफेस के बाद हमने बताया कि यदि आपको रैंडम टेक्स्ट लेके आना है तो कैसे लेके आना, इतना क्लियर सबको, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से अगर हम लोग चाहें इसमें कुछ अलग से कुछ काम कर पाना, कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करवा, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो लगभग लगभग सबसे पहले जो दे रहा है क्लिप बोर्ड, तो आप लोग पहले ही पढ़े हैं लोग ना, वर्ड पैड में क्लिक बोर्ड, किसको किसको याद आ रहा है। ये जो भी हमारा क्लिप बोर्ड का ग्रुप दे रहा है ना, अब ये क्लिप बोर्ड के ग्रुप में कई सारा वर्क होता है। देखिए पहला आपको दे रहा है पेस्ट कट कॉपी। ये पेस्ट कट कॉपी का मतलब आप लोग पता ही होगा, कट का मतलब हो जाएगा लोकेशन चेंज करना, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट तैयार करना, और उसके बाद से पेस्ट का मतलब जगह देना, इतना पता है ना। और उसके बाद से आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें जुड़ जाएगा, फॉर्मेट पेंटर। क्या जुड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की क्या होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिए फॉर्मेट पेंटर, और इसका शॉर्टकट लिख लीजिए। फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C, फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C, और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+G।
हमने ये बोला फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। फॉर्मेट पेंटर कॉपी के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अरे जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, बस उसी कॉपी पेस्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, शिफ्ट बटन जोड़ देंगे। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करें तो फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करेगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी कर दें तो फॉर्मेट पेंटर को क्या करेगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर है क्या, पहले ये ध्यान दें। तो फॉर्मेट पेंटर मतलब आप लोग पढ़े होंगे ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना। हम लोग किस में पढ़े, नोट पैड में भी पढ़े और वर्ड पैड में भी पढ़े। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए, और साथ साथ में हम टेक्स्ट कलर कर। अभी आपको इसमें कितना फॉर्मेटिंग नजर आ रहा है। पहला हमने क्या किया, बोल्ड। पहला क्या किए हैं, बोल्ड। दूसरा क्या किए हैं, इटैलिक। तीसरा क्या किए हैं, अंडरलाइन। चौथा क्या किए, साइज बड़ा किए। और पांचवा क्या किए, कलर। तो इतना सारा काम किए हैं, तो क्या इतना बार हमको क्लिक करना पड़ा है ना। हम ये चाहते हैं हमको इतना बार क्लिक ना करना पड़े। जो इस पे फॉर्मेटिंग है सेम वही फॉर्मेटिंग इस वाले पैराग्राफ पे करना है। तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, फॉर्मेटिंग। हम ये कह सकते हैं एक पैराग्राफ पे की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर। क्या, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इसके सामने देखिए एक ब्रश जुड़ जाएगा, दिख रहा है ना। एक उदाहरण हम दें कि एक बाल्टी में अगर जो कुछ पेंट रखा गया है, और उसको अगर जो क्या करना है, दीवार पे लगाना है, तो हम एक ब्रश उसमें भिगोते हैं और दीवार पे क्या करने लगते हैं, पेंट करना है। यही करते हैं ना। सेम उसी प्रकार से एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये सपोज करें कि एक आपका ये कलर हो चुका है। अब सेम यही कलर आपको क्या करनी है, इस वाले पैराग्राफ पर भी अप्लाई करनी है। तो आप इसको पहले क्या करिए, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके फिर कहाँ क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट। अब बेनिफिट पता है क्या होगा, बस कर्सर जैसे लेकर क्या ब्रश इसमें जुड़ा है ना, जितना पैराग्राफ है आपको अप्लाई करना है, बस सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने वास्ते कर्सर को छोड़ दीजिए। क्या हम इस पे करने गए हैं, इससे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पे क्लिक करने गए हैं। सिर्फ क्या किए हैं, आप एक वर्ड को भी सेलेक्ट कर लीजिए तो भी काम करेगा। एक वर्ड को सेलेक्ट करिए और किस पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्म पेंटर। नहीं क्लिक कर पा रहे, बस कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कर लीजिए, कॉपी। और जितना रखना बस सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी कर दीजिए। हाँ तो बस उतना ही करिए। सपोज करिए थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, पैराग्राफ तो काफी है ना। हम इसको सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करना से हम कर दिए बोल्ड इटैलिक, बस दो ही किए हैं। और यही दोनों हमको इस पर भी अप्लाई कर, बस इसको सेलेक्ट करेंगे, और किस पे क्लिक, फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने से क्या ब्रश जुड़ा है ना, दिख रहा है। जितना आपको लगाना बस ऐसे सेलेक्ट करिए और छोड़ दीजिए, अप्लाई हुआ। जो इसमें से वही फॉर्मेटिंग इसमें हुआ है ना, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि आप लोग को कट पता ही होगा। कट का मतलब ये आपकी लाइन जो ऊपर दिख रही है, कट कर दिया, हट गया वहां से ना। जहां रखना वहां लाके क्या कर देंगे, पेस्ट। आ गया नीचे। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट तैयार करना। आप ये जो लाइनिंग लिखे हैं, इसकी सेम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, नीचे से कॉपी, और जस्ट इसके नीचे क्या कर लीजिए, पेस्ट। हम यहाँ से कर दिए पेस्ट। तो क्या वो लाइनिंग यहाँ ऊपर आया बीच में, यहाँ भी और नीचे भी दिख रहा है ना। तो कॉपी पेस्ट का मतलब समझा रहा है ना, कट का मतलब। और उसके बाद से हमने आपको फॉर्म पेंटर के बारे में बताया। और इसके पहले वर्ड पैड में आपको एक और चीज बताए थे कि हम अपना डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजे और वो एडिट ना कर पाए, तो उसके लिए हम पहले क्या बताए थे आपको, कॉपी करना होगा। और कॉपी करके किस में जाना है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट पे नीचे क्लिक कर, पेस्ट स्पेशल आ रहा है ना, क्लिक करेंगे, और यहाँ से पिक्चर, और पिक्चर रखने के बाद से, तो क्या अब इसमें ये जो भी पेस्ट होगा तो हम इसमें एडिट कर पाएंगे। यही आया है ना, हम इसमें कुछ भी एडिट कर पाएंगे। सेलेक्ट हो रहा है, हम बोल्ड करना चाहते हैं, क्या बोल्ड हो रहा है, क्योंकि एक इसमें है, पिक्चर में। और पिक्चर हम कुछ भी चेंजिंग करना चाहते तो चेंजिंग नहीं। क्लियर है सबको।
हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्लिप बोर्ड में अभी हमने आपको बस कितना 4-5 वर्क बताया है ना, कि पहला आप क्या करेंगे, कट करेंगे, दूसरा कॉपी, और तीसरा पेस्ट, और उसका हमने आपको बताया फॉर्म फैक्टर। इतना क्लियर है ना। और एक और चीज हमने आपको बता दी इसमें पेस्ट स्पेशल में, और आप पिक्चर लेके पिक्चर में कर देंगे तो सिर्फ किसमें आएगा, पिक्चर में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो। दूसरा चीज हमने आपको इसमें आपका क्या बताना है, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का काम पता है क्या होता है, कि आप इस वाली लाइन को कॉपी कर ली, कंट्रोल से क्या कर लिए, कॉपी, और उसका से आप दूसरे वाले लाइन को सेलेक्ट किए और कंट्रोल से क्या कर लिए, कॉपी, तीसरे वाले लाइन को भी सेलेक्ट किए और कंट्रोल से क्या कर लिए, दिख रहा है सबको ना। और यदि आप पेस्ट करने जाए तो कौन सा पेस्ट हो रहा है, लास्ट में। पहला वाला करना तो क्या करेंगे, बस क्लिप बोर्ड में क्लिक करें, जैसे क्लिक करें तो अभी बता रहा है कौन सा, यही पहला वाला ना। अब इसको ऑन करने के बाद से आप जितना कॉपी करेंगे, जुड़ गया इसमें, फिर अब दूसरे को सेलेक्ट किए, जुड़ गया इसमें, फिर आगे नीचे 7 टाइम को क्या करके सेलेक्ट करके क्या कर लिए, क्या ये भी इसमें जुड़ गया। अब हम ये छोटा सा ये कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ा ना। लेकिन जब भी आप पेस्ट करेंगे तो लास्ट वाला ही पेस्ट, आपको पहला करना है, दूसरा करना है, तो बस आप उस पर क्या कर लीजिए, क्लिक, क्लिक, हो जाएगा। इसका मतलब समझा रहा है ना। हाँ, तभी वही लास्ट वाला ही है। हाँ, बस क्लिक करेंगे तो बस यही आएगा। यदि आप यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, आप चाहें कि हमारा जो आए, तो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज कि अभी हम 7 टाइम को यहाँ पे क्या किए, कर्सर रखे और एंटर कर, और 7 टाइम वाले क्या कर दे रहे हैं, क्लिक। तो अब जब आप पेस्ट करेंगे तो यही 7 टाइम वाला ही पेस्ट आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया है। अब चलिए हम यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देते हैं, कंट्रोल साथ भी बटन दबा दिए, क्या 7 टाइम वाला ही आया ना, हो जाएगा। भले आप लास्ट में ये किए हो, लेकिन आपने क्लिक कर दिया इस पे तो वो समझ आएगा अभी आपको, हम अभी हमको यही पेस्ट करना है, अभी हमको दूसरा पेस्ट नहीं करना। तो क्लियर है सबको यहाँ तक। क्या नोट पैड में लेके आना, तो उसके लिए हम बताए थे आप लोगों को विंडो के साथ भी बटन, याद आ रहा है ना, क्लिप बोर्ड बिन ओपन हो जाए, आ रहा है समझ में। सपोज करें थोड़ा सा हम नीचे आ गए, पहले वाली लाइन को हम यहाँ से क्या कर लिए, सेलेक्ट करके कॉपी, फिर दूसरे वाले लाइन को सेलेक्ट करके कॉपी, फिर तीसरे वाले लाइन को सेलेक्ट करके, और यही हमको नोट पैड में लेके जाना है। हम यहाँ से क्या ओपन कर लेंगे, नोट पैड। अब नोट पैड ओपन करने के बाद जैसे यदि हम पेस्ट करते हैं तो कौन सा पेस्ट होगा, लास्ट। तो आप विंडो के साथ वी बटन दबाइए, जैसे विंडो वी बटन दबाएंगे देखिए जितना कॉपी किया सारा दिख रहा है ना। कौन सा रखना है, सेव टाइम वाला, क्लिक कर, कौन सा आया, सेव। अब आप पेस्ट करिए कंट्रोल भी, कौन सा आ रहा है, सेव, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, फॉन्ट ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप के वास्ते पढ़ेंगे पैराग्राफ। तो आज के लिए बस इतना ही।